कथा में आप बैठ रहे हो तो सबसे पहले रोज नियम बनाना, और नियम ये बनाना कि जहां पर आप बैठे हो उस आसन को 3 बार प्रणाम करो। 3 बार आसन को प्रणाम करने से उस भूमि पर कहते हैं भगवान का वास होता है, और 3 बार प्रणाम करने से वो आसन फिर बदलना नहीं है, बैठना वही है 3 घंटे। प्रार्थना करनी है हाथ जोड़ करके 3 घंटे की मैं कथा श्रवण कर रहा हूँ, कथा श्रवण कर रही हूँ, किसी प्रकार का विघ्न नहीं आवे, मेरा चित्त और मेरा हृदय भगवान की कथा में लगा है, वरना माया तो यहाँ भी आ गई। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर माया नहीं है, और ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर माया पति नहीं है। हर जगह है भगवान, हर जगह भगवान है तो हर जगह माया भी है। और इस माया के संसार में ये 3 घंटे का अवसर आपको मिला है, तो आज इस 3 घंटे के अवसर में भाव से अपने गोविंद को याद कर लो, और उसे हृदय से कहो कि मैं साधारण हो रे, मैं साधारण हूं, मेरी कोई औकात नहीं है। बड़े बड़े महान ज्ञानी संसार सागर में तेरा भजन करना भूल गए, अरे मैं भी भूल जाऊंगा ये पक्का है, मैं भी भूल जाऊंगा ये पक्का है, मेरा कोई भरोसा नहीं है, मैं कोई ज्ञानी महात्मा संत नहीं हूँ, मैं भी भूल जाऊंगा ये पक्का है। लेकिन आज सत्संग पंडाल में मैं तेरे से कह रहा हूँ मेरे गोविंद, तेरे से 2 मिनट का जो तार जुड़ा है, तेरी कथा में मुझे आनंद आ रहा है, इसलिए आज तेरे सामने अर्जी रख रहा हूँ कि मेरे सांवरिया, चाहे इस संसार सागर इस मोह माया में चाहे मैं तुझे भूल जाऊं, लेकिन मेरे सांवरिया तू मुझे मत भूलना, तो बुढ़ापे में अपने साथ ले जाना। क्यों? क्योंकि अगर तू भी भूल गया तो तेरे में और मेरे में फर्क क्या रहेगा? क्योंकि मैं तो साधारण हूं, लेकिन तू साधारण थोड़ी है, तू तो कल्याण करने वाला है, तू तो भव से पार करने वाला है। तू जरूर कृपा कर। कहते हैं व्यास जी महाराज ने 4 शिष्यों को भेजा, गंगा के किनारे श्री सुखदेव जी महाराज बैठे हैं। पहले तो भागवत ग्रंथ को लेने से मना कर दिया, लेकिन जब पहला श्लोक सुना तो खड़े हो गए और इधर उधर ढूंढे, अरे ये श्लोक कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है। फिर दूसरे श्लोक की आवाज आई, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभा नासाग्रे मुक्तिकं करतले वेणु करे कंकणा सर्वांगे हरिचंदनं सुललिता कंठे च मुक्तावली गोविस्त्रे परिवेष्टितो गोपाल चूड़ामणि। कहते हैं कि जो साधु संत हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे थे, जिन्हें गोविंद नहीं मिला, वो सब गो ग्वाल बन के आ गए, गोपी बन के आ गए, और दिन रात अपने सांवरिया के भजन करे, टकटकी लगा के भगवान के रूप का गुणगान करे। और जब ऐसे शब्द सुने तो श्री सुखदेव जी महाराज दौड़ दौड़ के जाए, कौन हो आप, मेरे सामने आओ, कौन हो आप, मेरे सामने आओ। वही 4 शिष्य आए और आकर कहा कि ये मंत्र किसने सिखाया? कि ये मंत्र हमारे गुरुदेव व्यास जी ने सिखाया। कौन से ग्रंथ का ये मंत्र है? कहा भागवत ज्ञान गंगा। वही श्री सुखदेव जी महाराज दौड़ कर गए और कहा पिताजी, कहते हैं कि पिता की संपत्ति पर बेटे का हक होता है, तो आप मुझे ये भागवत ज्ञान गंगा की संपत्ति दे दो। ये संपत्ति, और आप जितने भी यहाँ बैठे हैं, अगर आप बाप बन चुके हो तो बेटे को सद्बुद्धि और ज्ञान की संपत्ति देना, तो ही आपको बहुत से पार कर। आपने अगर ये यहाँ मोह माया की संपत्ति दिए
वो नहीं था। एक पिता का सबसे बड़ा धर्म होता है कि वो अपने बेटे को ज्ञान की संपत्ति दे, संस्कार की संपत्ति दे, सद्बुद्धि। बचपन से अगर आप संस्कार दोगे, ज्ञान दोगे, ये संपत्ति अगर दे दी तो आपकी कई पीढ़ियां बहुत से पार हो जाएगी। अब आजकल अपने बाल बच्चों में संस्कार खत्म होते जा रहे हैं, विकार बढ़ता जा रहा है। आपको कथा कैसे समझ में आवे कि पहले छोटे छोटे बालक 4-5 साल के हो जाते, 10-10 साल के, तो बिना कपड़े से फिरते थे नहीं। ये इतने यहाँ पासा बैठे जिनके 60-65 साल के उम्र, बिना कपड़े से ही फिरते थे 10-10 साल के। इतना विकार नहीं था आंखों में। और आज का 4 साल का 5 साल का छोटा सा बालक जो है वो भी कह देगा मम्मी चड्डी पहले ही दे, यानी कि वो भी ये समझे कि अब चड्डी पहनना जरूरी है, उसमें भी वो गुण आ गया। जबकि पहले तो उनको चड्डी से मतलब ही नहीं थी, क्यों ये दौड़ते रहते थे दर्शन? क्यों? कलयुग आया, माया जाल ने ऐसा विकार फैलाया, ऐसा विकार फैलाया कि बचपन से ही माया का रंग लगा सबके ऊपर। और जब बचपन से माया का रंग लगा तो बचपन से ही अपने संतान को भगवान के सत्संग में ले जाओ, कथाओं में ले जाओ। जब माया का रंग लगा है तो मायापति का रंग भी जरूर लगेगा। आप लेके जाओ तो सही बच्चों को। मंदिर जाओ, रोज का नियम बनाओ कि मंदिर भी अगर जाओ तो रोज बच्चों को साथ ले जाओ, क्योंकि बच्चे जो है वो सुनते नहीं है, देखते हैं कि मेरी दादी रोज जा रही है तो मुझे भी जाना जरूरी है। घर का एक वातावरण ऐसा बनाओ, रोज भगवान की पूजन पाठ करो तो बच्चे रोज देखते हैं कि जिस प्रकार मैं स्कूल रोज जाता हूँ उसी प्रकार रोज पूजा करना भी जरूरी है। अब आपने 4 दिन पूजा करी और 4 महीना भगवान की पूजा नहीं करी तो घर का बच्चा कहेगा कि भगवान ने नहीं भी नीलावा तो भी चाले पड़े रहे। क्यों? क्योंकि अपना पिताजी भी ऐसे ही करेगा। और अगर आप नियम बना लोगे कि नहीं घर से बाहर जाना है तो भगवान को प्रणाम करके ही जाना है, पूजा पाठ करके ही जाना है, तो आपकी संतान में भी वही गुण आवेगा कि मैं भी घर से बाहर जाऊं पहले भगवान को प्रणाम करके जाऊं। इसलिए अपना संस्कृति बचाओ, अपना जो वातावरण है घर का वो बदलो आप। क्योंकि धर्म का जो पहिया है वो सबसे पहले घर से चालू होता है। घर का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि हमारे बाल बच्चों में गलत संस्कार नहीं आवे, अच्छे संस्कार आए। बहुत लोगों के घर हम गए तो ऐसे फोटो देखने को मिले कि कलयुग की देविया का फोटो लगे। किनका लगे? कलयुग की देवी। ध्यान देना कथा। अभी कलयुग की देविया का फोटो लगाना जरूरी है कि भगवान का फोटो लगाना? क्योंकि कथा कह रही है कि रोज सुबह उठ के अगर आप जिसका चित्र देखोगे ऐसा आपका चरित्र बने। अपने घर की बेटियां रोज सुबह उठ के उन कलयुग की बेटियों को देखे। 1 दिन 2 दिन 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल में रोज रोज वो चित्र देखे, उसका चरित्र बदलेगा और वो भी कहेगी कि अपने भी ऐसा कपड़ा पहनाना। आया कि नहीं आया? और आप अगर ये बना लेते कि नहीं यहाँ झांसी की रानी का फोटो लगाओ, महाराणा प्रताप का लगाओ, शिवाजी का लगाओ, भगत सिंह का लगाओ, तो जब अपनी संतान सुबह उठे 1 दिन 2 दिन और रोज रोज जब वही महापुरुष नजर आवे तो उनके हृदय में वो गुण आवेगा कि हम भी देश के लिए कुछ करें। अब यही कलयुग की देविया की फोटो लगा।
फिर दूसरी बात आई है, आपने बहुत सारे लोगों के घर ऐसा फोटो भी देखा होगा कि भगवान शंकर का खांदा पे पार्वती को यूं हाथ, कैसे, ध्यान देना, पार्वती मैया को हाथ भगवान शंकर का खांदा, इधर राधा जी भगवान कृष्ण को यूं पकड़ के थे। अब ध्यान देना कथा, अभी कलयुग चल रहा है, या कलयुग की आप इतनी माताएं बहने बैठी, आप भी अगर अपने पति के साथ कभी बाजार करने जाओ तो खांदा पे हाथ मिलोगे, विचार करो। जब आज की महिला ने भी इतनी शर्म लाज है कि मैं पति का खांदा पे हाथ नहीं रखूं, तो अपनी जगदम्बा पार्वती ऐसी थी गई। अरे ये तो उन लोगों का काम है जो अपना धर्म की धज्जा उड़ाने लगा। कौन है जो अपने धर्म को मिटाना चाहते हैं, वो ऐसे चित्र बना रहे हैं, वरना हमारी जगदम्बा ऐसी नहीं थी। भगवान के फोटो में लगाओ तो ऐसे लगाओ कि हमारे बाल बच्चों में अच्छे गुण आवे। अब राधा जी ने कृष्ण भगवान को पकड़ रखा, पार्वती मैया ने इधर खांदा पे हाथ मेल रखा। अब अपने संतान भी जब वे देखेगी तो आपके सामने आपका ही बेटा आपके बहू के खांदे में हाथ रख के बैठे, क्यों कि भगवान खुद रखी रहा, फिर अपना क्या। और कथा से यही गुण लेना है कि घर में कोई ऐसा चित्र तो नहीं है जिससे किसी का चरित्र खराब हो। इसलिए भगवान का फोटो भी लगाओ, जितनी भी माताएं बहनें, कलयुग की देविया का अगर फोटो है तो इनको तो आप कहीं भी रोड पे फेंक दो, लेकिन भगवान के भी अगर ऐसे फोटो है तो आप नदी में जाके विसर्जन कर दो, लेकिन फोटो भी लाओ भगवान के तो अलग अलग लाओ, लक्ष्मी नारायण, पार्वती मैया, भगवान शंकर। अब ये अपने संस्कार को नष्ट करने में लगे हैं, और बच्चे सुनते नहीं है, देखते हैं, वो बचपन से देखेंगे कि देख लो ये खांदा पे हाथ डाल के बैठी है पार्वती मैया, यानी कि ऐसे ही चलता होगा।